कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे चैप्टर फर्स्ट में जो हमारी मेमोरी के बारे में है। ठीक है, मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी टू पार्ट में डिवाइड है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें आता है आपका रैम और रोम। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर आता है आपका हार्ड डिस्क और सीडी, डीवीडी और थंब ड्राइव। थंब ड्राइव क्या है? थंब ड्राइव आपका यूएसबी ड्राइव को ही हम लोग थंब ड्राइव बोलते हैं। ठीक, अब सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आज हम लोग ये देखेंगे। तो देखो, सेकेंडरी मेमोरी में आती है वो आती है हार्ड डिस्क, मेनली जो आती है वो आती है हार्ड डिस्क, और उसके अलावा हमारी थंब ड्राइव, डीवीडी और सीडी भी आती है। तो इससे जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। देखो, जब आप पेपर में सॉल्व कर रहे होगे वहाँ पे तो आपको पहले ऑप्शन मिलेगा डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या मिलेगा? डिजिटल वीडियो डिस्क। तो काफ़ी बार गलती करके क्या करते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क लगा देते हैं, क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये नहीं है कि डिजिटल वीडियो डिस्क है। उसका डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, उसके बाद दूसरा फुल फॉर्म पूछता है सीडी का। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये किसके पार्ट हैं? सीडी, डीवीडी, थंब ड्राइव और हार्ड डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट हैं। और प्राइमरी मेमोरी के पार्ट कौन कौन से? रैम और रोम। ठीक है, तो देखो, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एक स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डिलीट हो जाती है कुछ टाइम के बाद। जैसे ही आपके पावर ऑफ होता है उसके बाद आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है उसका डेटा डिलीट हो जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी में अगर आपने डेटा सेव कर दिया है तो उससे डेटा डिलीट नहीं होता है। देखो, सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है? हार्ड डिस्क आती है। हार्ड डिस्क, तो ये जो है हमारे सामने ये है हार्ड डिस्क जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। और आपने यूएसबी तो देखी होगी जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। और सीडी और डीवीडी जो काफ़ी पहले चलती थी, सीडी और डीवीडी, वो भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती हैं। ठीक है, इसके अंदर सारा डेटा सेव होता है। जैसे हमारे मोबाइल में चिप होती है वैसे ही हमारे कंप्यूटर की ये चिप है और इसके अंदर हमारा सारा डेटा सेव होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। और प्राइमरी मेमोरी होती है रैम। क्या होती है? रैम। प्राइमरी मेमोरी आपकी जितनी अच्छी है, मान लो जैसे आपकी रैम ज़्यादा है फ़ोन में, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन चला पाओगे। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं हम लोग, जैसे पबजी मोबाइल जो है, तो पबजी गेम, सॉरी, अगर आपका अच्छा मोबाइल है, आपकी रैम अच्छी है उसके अंदर, तो आपका उसमें गेम चलता है। और अगर आपकी रैम ज़्यादा नहीं है उसमें रैम, तो आपका वो गेम चलता तो है लेकिन ब्लैक स्क्रीन आके फिर बंद हो जाता है। तो उसका यही रीज़न है कि उसमें रैम उतनी नहीं है जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर आपकी रैम अच्छी है, जैसे 3 GB रैम है, तो आपके में वो चल जाएगा। तो देखो, रैम काम क्या करता है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो है उसमें डेटा सेव होता है। और डेटा सेव होने के बाद जब हम उसको रन कराते हैं यानी चलाते हैं, या मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने वीडियो सेव की अपनी और वो वीडियो आपकी इस हार्ड डिस्क में सेव हो गई। उसके बाद आपको उस वीडियो को चलाना है, तो वो क्या करेगा, आपका हार्ड डिस्क में से निकाल के वीडियो वो रैम में आएगी। कहाँ पे आएगी? रैम में। और रैम में वो वीडियो प्ले होगी। अगर आपकी वीडियो 1 GB की है और आपकी रैम 2 GB की है तो आसानी से चल जाएगी। और अगर आपकी रैम 1 GB की है और वीडियो 2 GB की है तो वो वीडियो नहीं चलेगी। ठीक है, करप्ट हो जाएगी। तो आप हार्ड डिस्क में डेटा को सेव करके रखते हैं और ये सेकेंडरी मेमोरी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये तो हुआ मेमोरी के बारे में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें और देख रहे हैं आज हम देखते हैं। ये देखो, ये है मदरबोर्ड। क्या है? मदरबोर्ड। ठीक है, ये है मदरबोर्ड। इसके ऊपर ये लगा होता है फ़ैन। क्या लगा होता है? फ़ैन, जो कूलिंग करता है। इसको क्या करता है? कूलिंग। मदरबोर्ड, देखो, ये जो हम लोग बोलते हैं ना CPU, क्या बोलते हैं? CPU। तो जो हमारा मेन होता है ना CPU, वो ये होता है, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये आप देखो, ये जो पार्ट है ये होता है CPU। ठीक है, और इसी CPU के ऊपर ये फ़ैन फिट होता है, क्योंकि CPU को कूलिंग करना होता है। अगर CPU पे ये फ़ैन नहीं लगा हुआ है तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, वो बहुत जल्दी हीट हो जाएगा। तो CPU के लिए एक स्पेशल फ़ैन लगा के रखते हैं। ठीक है, और ये पूरी प्लेट जो होती है, इस पूरी प्लेट को बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। ठीक है, और इसमें जो ये स्लॉट है यहाँ पे, ये जो स्लॉट दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो स्लॉट है इसके अंदर रैम फिट होती है हमारी। क्या फिट होती है? रैम फिट होती है। ठीक है, और ये जो आप बैटरी देख रहे हो ना इसमें, ये जो बैटरी, ये इसमें डेट एंड टाइम के लिए होती है कि आपके देखा आपने बहुत से मोबाइल फ़ोन में देखा होगा, जब हम मोबाइल फ़ोन ऑफ़ करते हैं उसके बाद फिर से ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा टाइम जो है वो एक 12 बजे से चालू हो जाता है या किसी एक फ़िक्स टाइम से चालू हो जाता है। फिर सब लोग कहते हैं कि ये फ़ोन टाइम सही कर देना मेरा ज़रा, है ना। तो जब वो बैटरी हटा देते हैं उसके बाद, तो ऐसा ना हो कि हमारा जब हम मान लो हमने आज कंप्यूटर बंद किया और कल जब हमने शुरू किया तो कल के टाइम से चालू हो रहा है, ऐसा नहीं हो। इसके लिए इसमें एक बैटरी लगाते हैं।
ठीक है। इसको बोलते हैं CMOS बैटरी। क्या बोलते हैं? CMOS बैटरी। और इस बैटरी के थ्रू आपका जो टाइम एंड डेट है वो अपडेट होता रहता है, ठीक है। और ये क्या होता है? CPU मेन होता है ये CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये पूरी प्लेट को क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। और इसके ऊपर CPU के ऊपर कूलिंग के लिए क्या लगा रहता है? ये फ़ैन लगा रहता है, ठीक है, फ़ैन लगा रहता है। इसके बाद ये देखो, ये जो है वो है SMPS। क्या है? SMPS। SMPS का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। फुल फॉर्म नोट कर लो, इनमें से एक ना एक फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। ये तो CD का पूछा जाएगा या DVD का पूछा जाएगा, या आपसे HDD, इसको जो बोलते हैं हार्ड डिस्क बोलते हैं, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। और ये जो है वो है आपका SMPS। क्या है? SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। इसमें क्या होता है? पावर सप्लाई के लिए काम में आता है। ये क्या काम में आता है? आपकी ये जो आपके जो ये मदरबोर्ड है ना, ये मदरबोर्ड, इस मदरबोर्ड के अंदर मेन मदरबोर्ड ही होता है कंप्यूटर में, ठीक है। इसमें सारे हमारे जो भी पीछे जो है ना, ये पीछे पोर्ट दिख रहे हैं, ये इनमें हम लोग सारे अपना अटैचमेंट करते हैं, जितने भी आपका जो भी मॉनिटर हुआ या हमारा मान लो ऑडियो फॉर्म के लिए हुआ, जो भी होता है सब यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो ये जो SMPS है, ये इसको मदरबोर्ड को पावर देने के काम में आता है। किस काम में आता है? पावर देने के लिए। ये पूरे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई करता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे इसको पावर देने के लिए बोर्ड में प्लग लगाते हैं, तो ये यहाँ से लगाते हैं। कहाँ से लगाते हैं? यहाँ से, ठीक, ये। और इसको कूल करने के लिए इसमें एक फ़ैन लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा SMPS, ये हुआ हमारा मदरबोर्ड, ये हुआ हमारा हार्ड डिस्क, और ये मदरबोर्ड को कूलिंग करने के लिए ये हुआ हमारा एक फ़ैन, ठीक है। ऐसे ही मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।